कल फेरी थी भाभी तीन छोटी नहीं है, एन साइज निकालना, एन साइज एल निकालो। लगा लीजिए। हेलो सर, ब्लॉगिंग करें सर। जस्ट देख रहा हूँ सर। आप कहाँ से, तिब्बत से या एग्जैक्टली जैसे बाहर बोर्ड लगा है तिब्बत? नहीं, ये शॉप तो उनकी है, तिब्बत की है। शॉप पर हम लोग जिनसे समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। ये मान्यता है कि राजस्थान की प्रख्यात कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई एवं चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या थी। चित्तौड़ में ही संत रविदास की एक छतरी भी बनी हुई है। कहा जाता है कि साल 1540 में वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास का देहावसान मान्यता ये भी है कि सितंबर 1910 में प्रातः 8 बजे गजानन महाराज ने शेगांव में समाधि ले ली। महाराज की समाधि स्थल पर एक विशाल मंदिर है जहां भक्त उनका आशीर्वाद लेने जाया करते हैं। गजानन महाराज को पहली बार शेगांव में 23 फरवरी साल 1878 में देखा गया। जब उन्हें देखा गया तो वो गंग गंग गणात दूते का उच्चारण कर रहे थे और इसीलिए उनका नाम गजानन महाराज पड़ा। मान्यता है कि गजानन महाराज एक चमत्कारी पुरुष थे और उनके चमत्कारों को उनके भक्तों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। एक बार गजानन महाराज ने अपने जाप के तप से 12 वर्षों से सूखे एक कुएं को पुनर्जीवित कर दिया था। महाराज जी नाथ संप्रदाय के बहुत ही पहुंचे हुए दिगंबर संत थे। मान्यता ये भी है कि सितंबर 1910 में प्रातः 8 बजे गजानन महाराज ने शेगांव में समाधि ले ली। जनाबाई सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर उनकी सेवा करती थी। संत जनाबाई को महाराष्ट्र एक कवयित्री के रूप में भी जानता है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से दास्य भक्ति, वात्सल्य भाव, योग मार्ग एवं इनके साथ साथ धर्म रक्षा के लिए हुए अवतारों के कार्य का वर्णन भी किया है। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के मराठावाड़ में हुआ था। संत जनाबाई की भाव्य कविता भगवंत की प्रीति से ओतप्रोत है। उनके नाम पर लगभग 350 अभंग सकल संत गाथा में मुद्रित है। मान्यता है कि भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बढ़ जाने के बाद भगवान ने समय समय पर उन्हें दर्शन देकर के कृतार्थ किया और अपनी कृपा बरसाई। जनाबाई सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर उनकी सेवा करती थी। संत जनाबाई को महाराष्ट्र एक कवयित्री के रूप में भी जानता है।
उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से दास्य भक्ति, वात्सल्य भाव, योग मार्ग एवं इनके साथ साथ धर्म रक्षा के लिए हुए अवतारों के कार्य का वर्णन भी मराठवाड़ में हुआ था। संत जनाबाई की भाव्य कविता भगवंत की प्रीति से ओतप्रोत है। उनके नाम पर लगभग 350 अभंग सकल संस्कारों में कर्माबाई साधु समाज की देवी है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में हुआ था। कर्माबाई के सत्कर्मों और भक्ति की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए। कर्माबाई ने स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाई थी। कर्माबाई ने अपने पति पद्मा साहू के स्वाभिमान को बचाने के लिए कृष्ण भक्ति के जरिए राजा के पुत्र की आज्ञा के बाद तेल के तालाब को तुरंत भर दिया था। कृष्ण भक्ति करते करते कर्माबाई का देहावसान जगन्नाथपुरी में हुआ और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। कर्माबाई साधु समाज की देवी है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में हुआ था। के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनंत उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने गए हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती एवं व्याह लोक सूरदास जी के लिखे 5 प्रमुख ग्रंथ। महाकवि सूरदास का जन्म साल 1470 में एवं उनका जन्म साल 1483 में हुआ। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि श्री राम का वर्णन आदिकाव्य रामायण का महर्षि वाल्मीकि का अपराधी माना। तुलसीदास जी रामानंदी के बैरागी साधु अमृता देवी धारा के संत कवि एवं समाज राजस्थान एवं बिहारी आंदोलन के प्रमुख संत कीर्ति राजवंश से संबंधित थे। वहीं महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जन्म 17वीं शताब्दी में पुणे के देहू कस्बे में हुआ था। संत तुकाराम केवल वारकरी संप्रदाय ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रख्यात महाराष्ट्र के महान संत एवं कवि हैं। वही स्वामी रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और इसलिए इन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। इन्हीं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और साल 1863 में कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सूझबूझ से संपूर्ण संसार में भारतवर्ष और सनातन धर्म का परचम लहराया। वहीं संत नामदेव भारत के प्रख्यात संत हैं और संत नामदेव जी का महाराष्ट्र में भी स्थान है, जो भक्त कबीर अथवा सूरदास का उत्तरी भारत में है। संत नामदेव ने कई अभंग लिखे जिनमें भगवान के प्रति उनके समर्पण की अभिव्यक्ति है। वहीं आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। मान्यता के अनुसार उनका जन्म 508 ईसा पूर्व और महासमाधि 477 ईसा पूर्व हुई। आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष में 4 कोणों में 4 मठों की स्थापना की।
अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर भी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार के विभाग में जंगलों के संरक्षण एवं सुरक्षा में योगदान के लिए राज्य में पुरस्कार वितरित करना शुरू किया। तू राजारू नौकर मैं बिश्नोई की बेटी हूँ, खाओ मत दीजे पेड़ा में मोरू, तू खाली बैठी हूँ, सुन सनातन धर्म की आन, सिर साथे रूप रहे पूरी हस्ती हम। साल 1730 में राजस्थान के मारवाड़ में हिरणी नाम चलाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने भगवान को इंतजार करने का भक्त कुंडली के कहने पर ईंट पर खड़े होने के कारण ही विग्रह रूप में भगवान आज भी धरती पर विराजमान है। जिस जगह पर कुंडली को भगवान का साक्षात्कार हुआ उसे कुंडलीपुर कहा गया, जो बाद में वंश होते होते आज पंढरपुर के रूप में विख्यात है। 6वीं शताब्दी में जन्मे भक्त कुंडलीक माता पिता के परम भक्त थे। एक दिन माता पिता की सेवा के दौरान भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ स्वयं प्रकट हुए, परंतु भक्त कुंडलीक का अपने इष्ट देव की ओर ध्यान ही नहीं है। भगवान भक्त कुंडलीक की सेवा भाव देख करके बहुत प्रसन्न हुए और कमर पर दोनों हाथ रखकर और पैरों को जोड़कर उस ईंट पर खड़े हो गए जो भक्त कुंडलीक ने भगवान को इंतजार करने के लिए दी। भक्त कुंडलीक के कहने पर ईंट पर खड़े होने के कारण ही विग्रह रूप में भगवान आज भी धरती पर विराजमान है। भगवान के महान कृपा पात्र से आए थे। ऐसी मान्यता है कि भगत एवं भगवान का पूजन अवश्य करते थे। मान्यता है कि संतों के आतिथ्य एवं स्वागत सत्कार में व्यस्त रहने की वजह से एक बार उनके स्थान पर स्वयं लीला विहारी की नाई का रूप लेकर राजमहल पहुंचे। भक्तसेन का पूरा जीवन संतोष एवं सरलता की एक बहुत बड़ी वानगी है। उन्होंने कभी भी किसी के सामने एक पैसे के लिए हाथ नहीं पसारा। उनके राजा और नगरवासी उनके सीधे साधे एवं सराहना करते थे। माना जाता है कि भगवत कृपा से इनके जन्म साल 1415 राजस्थान के टोंक जिले में हुआ था। इनके जन्म स्थान धुआंकला गांव में इनका मंदिर और गुरुद्वारा दोनों ही भगवान के हिंदू एवं सिख दोनों ही धर्मों के लोगों की भगत धन्ना जाट में गहरी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि भगत धन्ना जाट के भक्ति के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनकी गायें चराने एवं स्वागत सत्कार धन्ना जाट की वजह से एक बार उनके स्थान पर स्वयं लीला बिहारी ने नाई का रूप लेकर कालांतर में लोग भगत सिंह जाट को के नाम से जानने लगे और उनके दान की कहानियां आज भी प्रचलित। कभी भी किसी के सामने एक पैसे के लिए हाथ नहीं पसारा। उनके राजा और नगरवासी जाट के रहस्यवादी कवि और एक बेहद थे जिनके 3 भजन जाता है कि नजर मौजूद से वो एक कृष्ण के बाद इनका जन्म साल 1415 ईस्वी में राजस्थान के टोंक जिले में हुआ। इनके जन्म स्थान धुआंकला गांव में मंदिर और गुरुद्वारा दोनों ही बना हुआ है। हिंदू एवं सिख दोनों ही धर्मों के लोगों की भगत धन्ना जाट में गहरी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि भगत धन्ना जाट की भक्ति के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनकी गायें चराने आया करते थे। भगत धन्ना जाट के गाये हुए कई पशु को गुरु ग्रंथ साहिब की कुर्बानी में भी स्थान दिया गया है। कालांतर में लोग भगत धन्ना जाट को धन्ना सेठ के नाम से जानने लगे और उनके दान की कहानियां आज भी प्रचलित है। भगत धन्ना जाट एक रहस्यवादी कवि और एक वैष्णव भक्त थे जिनके 3 भजन आज भी हुए। इनका जन्म साल 1415 ईस्वी में राजस्थान के